पूजनीय मातृशक्ति, आचार्यमान भाव, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पीछे वेद संज्ञा विचार हमने देखा था। अब नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। अथ ब्रह्म विद्या विषय। वेद में क्या क्या विषय हैं तो उन पे स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं और यहाँ कहा कि ब्रह्म विद्या का विषय हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि वेद में ब्रह्म विद्या भी है। पूछा, वेदेषु सर्वा विद्या सन्ति अहोस्वित न इति। वेद में सभी विद्याएं हैं अथवा नहीं है। उत्तर दिया, अत्र उच्यते सर्वाः सन्ति मूलोद्देश्यतः। करें सभी विद्याएं हैं मूल रूप से, माने सूत्र रूप में वेद में सभी विद्याएं हैं। विस्तार से तो नहीं मिलेगा, लेकिन मूल रूप से वेद में सब प्रकार की विद्याएं मिल जाएंगी। विमान बनाने की विद्या वेद में मिलेगी, आगे मिलेगा। विद्युत इत्यादि की विद्या वेद में है। गृह निर्माण विद्या वेद में है। एक अपने आर्य सज्जन हुए, बहुत सारे लोगों से तर्क वितर्क चलते थे और वो कहते थे कि एक तरफ दुनिया के जितने भी मत मजहब हैं उनकी पुस्तकें और एक तरफ अपना वेद। तो उनकी जितने भी दुनिया में वो पुस्तकें हैं, चाहे कुरान हो, बाइबिल हो, वंदावस्था हो, चाहे कबीर बीजक हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, त्रिपिटक निकाय हो, अथवा दूसरी पुस्तकें जैनियों की जितने भी हैं वो सब एक तरफ और वेद एक तरफ। वो कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? बोले भी हमारे वेद में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। तो जब अड़ने लगे, कहने लगे कि तुम्हारे कुरान में, बाइबिल में, गुरु ग्रंथ साहिब में ये दिखाओ कि वैदिक शास्त्र है, आयुर्वेद है। अब उन्होंने ढूंढ मारा, आयुर्वेद कहीं मिला ही नहीं, किसी औषधि की दवा के शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन हमारे वेद में ढेर सारे मंत्र मिलेंगे। अथर्ववेद में पूरे के पूरे मंत्र आप देखेंगे, उनका अर्थ करोगे, सीधा का सीधा औषध पर्क, सांप काटने की औषधियां, अपामार्ग इत्यादि बहुत सारा कुछ लिखा है। चुप बैठ गए। आगे चले, बोले विज्ञान है तुम्हारे वेद में, तुम्हारी पुस्तकों में नहीं मिला, हमारे वेद में विज्ञान है जी। नासदीय सूक्त में सारा विज्ञान भरा हुआ है। खगोल भूगोल विद्या उनके में है नहीं, हमारे वेद में खगोल भूगोल विद्या भी है। स्वामी दयानंद ने एक तर्क दिया है इनको, ईसाइयों को। क्या तर्क दिया है? ईसाइयों की बाइबल में लिखा कि जब इनके खुदा ने, इनके जो भी रहा ईश्वर, उन्होंने जब दुनिया बनाई तो 6 दिन बाद सूर्य बनाया। 6 दिन के बाद सूर्य बनाया और वर्षों से पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते आ रहे थे। किसी के दिमाग में तर्क ही नहीं आया। ऋषि दयानंद के तत्काल तर्क आ गया। कहने लगे भी 6 दिन बाद सूर्य बनाया तो बिना सूर्य के दिनों की गणना कैसे कर ली तुमने? 6 दिन के बाद में सूर्य बना है तो उससे पहले दिन कैसे पता लगे? 6 दिन हो गए, बिना सूर्य के तो दिन की गणना हो ही नहीं सकती। माने उनके वहां खगोल भूगोल विद्या भी नहीं है। वेद में आपके खगोल भूगोल विद्या है। तो यहां स्वामी जी कह रहे हैं कि सारी की सारी विद्याएं हैं मूल रूप से। करें तत्र आदिमा ब्रह्म विद्या संक्षेपतः प्रकाश्यते। इन सभी विद्याओं में जो आदि माने बड़ी है, मुख्य रूप से है, वो ब्रह्म विद्या है। उसके विषय में संक्षेप से कहते हैं। तो ब्रह्म जो शब्द पड़ा है ये ईश्वर के लिए भी आता है, ब्रह्म जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म प्रकृति के लिए भी आता है। ब्रह्म का अर्थ बड़ा है
और जब कोई छोटी चीज है अपेक्षा से बड़ा, माने छोटी है कोई और दूसरी बड़ी चीज है तो उसकी अपेक्षा से ब्रह्म है, ऐसा लेकर के। तो यहाँ जो ब्रह्म दिया वो ईश्वर का लिया है, और ईश्वर के विषय में ब्रह्म जोड़ देते हैं तो तस्मै ज्येष्ठाय, ज्येष्ठ ब्रह्म कह दिया। ब्रह्म तो है, जीवात्मा भी है, प्रकृति भी है, लेकिन वो ब्रह्म कैसा है? ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा। तो यह मंत्र दिया, तमीशानम जगतस्थस्तु सस्पतिम धियम जेन वमसे हो महे वयम पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्थ। ये पीछे भी मंत्र आ चुका आपका, वेद विषय विचार में ये मंत्र आ चुका। और ऋग्वेद आदि भाष्य, वो क्या नाम है आपकी, आर्योद्देश्य रत्नमाला में भी ये मंत्र 2 बार है। आर्याभिविनय में, आर्याभिविनय में 2 बार है ये, पहले प्रकाश में भी और द्वितीय प्रकाश में भी। और यही मंत्र स्वस्ति वाचन के जो मंत्र है उनमें भी है। आगे कहा, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। 2 मंत्र दिए ब्रह्म विद्या के विषय में। करें वेद में ब्रह्म विद्या है, मंत्रों का प्रमाण देते हुए अनयो अर्थ, इन दोनों मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं तमीशानम इष्टे असौ ईशानः सर्व जगत कर्ता। माने इस सब संसार का जो ईश है, स्वामी है, और दूसरा कर दिया सब जगत का बनाने वाला कर्ता, वो ईश्वर ही है। जगतः तस्थु सस्पतिम, इसका करें जगतः जंगमस्य तस्थुसह को खोला स्थावरस्य च पति स्वामी। तो स्वामी दयानंद ईश्वर की सिद्धि करते समय वहां पूछा 7वें समोल्लास में, तुम ईश्वर ईश्वर करते हो, उसकी सिद्धि कैसे करोगे? तो स्वामी दयानंद ने सीधा क्या लिखा है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से करें। साक्षात दिखता है ईश्वर, तो तुम कह रहे हो उसकी सिद्धि कैसे करोगे? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि होती है। तो वहां एक तो क्या दिया है स्वामी जी ने, इस जगत की रचना को देख करके ईश्वर की सिद्धि होती है। दृष्टांत क्या दिया कि जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है जंगल में और बहुत सुंदर हार उसको मिला, हार की संरचना देख करके क्या सोचता है, इसका बनाने वाला कितना विशेष होगा। माने उस चीज को देख करके उसके पीछे उसके कर्ता का अनुमान कर लेता है। ऐसे ही इस संसार को देख करके एक अनुमान होता है कि इसके बनाने वाला कोई है, भले हमें नहीं दिखता। वो कौन है? सर्व जगत कर्ता। अरुण के पुत्र हुए श्वेत केतु, बड़े उद्दंडी, पढ़ाई में मन ही न लगे, पिताजी बैठा लेते, पिताजी के सामने तो वो बगुला भगत बन करके बैठ जाते, और जैसे ही नजर बसती और झट भाग जाते, खेलने लग जाते। डंडा भी रखा पिताजी ने कि भागने नहीं देंगे, लेकिन उद्दंड तो उद्दंड देखे नहीं आपने बच्चे, बड़े मस्ती मारते हैं। कीचड़ हो ना, कीचड़, कीचड़ भरा हो और कोई आदमी पास से जा रहा हो, आपने भी किया हो, कल्पना कर लेना, सोच लेना, उस कीचड़ में झट पैर मारेंगे और उछट करके वो जाने वाले को लग जाएगा। उद्दंडी, मन नहीं लगे पढ़ाई में, बहुत तंग हुए। एक दिन बुलाया, समझाया, नहीं मान रहे। अरुणी की आंखों में आंसू आ गए। अब पिता को पिघला हुआ देख करके ये भी पिघल गया। जो काम लठ से न बना वो काम आंसुओं ने बना दिया। ओहो, कहा कि पिताजी अब आज्ञा दो, मैं पढ़ूंगा। गुरुकुल भेज दिया, और गुरुकुल भेजा है तो लगभग 24 वर्ष उसने विद्या अध्ययन किया। 24 साल जब विद्या अध्ययन पूरा हुआ है, गुरु ने कहा कि भाई बहुत पढ़ लिया, आगे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो पर्याप्त पढ़ चुका है, अब घर जा सकता है।
घर भेज दिया। घर भेजा तो इसने श्वेत केतु ने सोचा, अरे तू तो प्रकांड पंडित हो गया, तेरे सामने कौन है। जैसे शरीर के बल का घमंड होता है, धन के बल का भी अभिमान होता है, रूप के बल का अभिमान होता है, विद्या के बल का भी अभिमान होता है। हम तो देखते हैं मंच पे एक दूसरे को खूब नीचा दिखाते हैं, और ये क्या जानता है, हम ज्यादा जानते हैं। ये श्वेत केतु ने भी सोचा बहुत पढ़ा है और हमारे जैसा है ही नहीं। घर पे गया, पिताजी बैठे हैं, नमस्ते करने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पंडित तो हम बन गए हैं, पिताजी तो बहुत छोटे, बहुत कम जानते होंगे। बगल में बैठ गए बिना नमस्ते किए। अब अरुणी ने तो 80 साल वैसे ही थोड़ा ही खोए थे, सारा अनुभव में जीवन लगा दिया। एक एक चेष्टाओं से, अवस्था से भूल गए, अवस्था से व्यवस्था। अब ये माताएं बैठी हैं, इनकी अवस्था है, जितनी अच्छी व्यवस्था ये कर सकती हैं हम नहीं कर सकते। अवस्था बड़ी होती, अनुभव हो जाते हैं। अनुभव लिए थे अरुणी ने, देखा कि भी इसके अंदर तो गड़बड़ है, विद्या का घमंड आ गया। एक बात पूछ ली कि बेटे कैसा कुशल रहा, कैसा पढ़ाई चली, गुरुजी कैसे हैं तुम्हारे, कैसा स्वभाव है। सारी बातचीत होने के बाद कहा कि श्वेत केतु, तूने वो पढ़ा जिसके केवल एक के पढ़ने से सारा सब कुछ आ जाए। अरे इसकी बुद्धि चकराई। इसने कभी ऐसा भी कोई मामला होता है कि जिसके एक के करने से सारा आ जाए? कहा कि पिताजी 24 वर्ष मैंने रगड़ मारे, लेकिन ऐसी कोई विद्या मेरे गुरुजी ने नहीं समझाई कि एक के करने से सारी विद्या आ जाती। मैं आचार्य कर्मवीर जी को कह रहा था कि एक यात्रा निकाली थी अग्निवेश जी ने, टंकारा से अमृतसर, शायद भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ आंदोलन, अग्निवेश जी ने, और यहां भी आना चाहते थे। हमारे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाहर ही रहो। कारण था, अच्छा मंत्री जी ही कह रहे थे शायद उस समय, कह रहे थे भी एक के करने से जो सारा आ जाए उसका प्रचार नहीं कर रहे, एक छोटे टुकड़े टुकड़े में प्रचार कर रहे हैं। माने भ्रूण हत्या आर्य समाज में आ रहा, दलितोद्धार आर्य समाज में आ रहा, दूसरे हैं जी सारा का सारा सब कुछ आर्य समाज में आ रहा है। आर्य समाज का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बेटी बचाओ आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। माने जिस एक के करने से, एक के प्रचार करने से सारा प्रचार हो रहा है, उसको तो छोड़ दिया और टुकड़ा ले लिया। ऐसा ही कुछ श्वेत केतु का मामला लगा। जिसके एक के जानने से सारा सब कुछ आ रहा था, वो तो सीखा नहीं और टुकड़ों टुकड़ों में बहुत कुछ सीख के आ गया। तो अरुणी समझदार थे, अनुभवी थे, देख लिया, अभिमान आ गया विद्या का। ये बात पूछी तो चकरा गया। पूछा पिताजी ऐसा भी कुछ है? हाँ है। अरे वो बोले सत्य है। सत्य, सत्य माने सत्ता है जिसकी, परमेश्वर है, वो उस परमेश्वर के जानने से ये सारा का सारा जितना बड़ा वो सब आ जाता तुझे। बोले गुरुदेव, बोले पिताजी वो तो मुझे कोई दिखता ही नहीं, आप कह रहे हो उसके जानने से, जान कैसे ले, कुछ दिखे तो जाने भी। वहां क्या दिया है उपनिषद में? पिताजी ने कहा कि पहले तो वो बड़का वो फल मंगवाया, उसको दिखाया, देख इसमें जैसे कृमि कीट है, ऐसे सब परमात्मा में है। फिर भी संतुष्टि नहीं करें, एक ढेला, नमक का ढेला मंगवाया और कहा कि बेटे इसको लोटे में रख देना और सुबह मेरे पास ले आना। वो ऐसा ही किया, लाया तो कहा कि इसमें से नमक का वो ढेला हो निकाल करके मुझे दे दे। वो देख रहा है पिताजी यहां तो है ही नहीं। अरे बोले हाथ डाल के देख कहीं तो मिलेगा। वो हाथ भी डाला, मिले ही नहीं। बोले कहां चला गया? बोले इसको चख के देखना थोड़ा सा, वो खारी खारी लगा। बोले खारी है। बोले थोड़ा बगल से और चख के देख, वैसा ही है। बोले नीचे का पानी और निकाल करके थोड़ा चख। बोले जी बिल्कुल वैसा ही खारी। वो अरुणी कहने लगे जैसे तू उस ढेले को डाल करके हाथ से नहीं निकाल पाया, ऐसे ही संसार में ये
ईश्वर को नहीं निकाल सकते, आंखों से नहीं निकाल सकते। तू देखने की बात करता है, जैसे जीवा से अनुभव हो गया ये खारी है और सर्वत्र मिल गया वो नमक का ढेला, ऐसे ही परमात्मा भी अनुभव की वस्तु है और वो सर्वत्र मिला हुआ, वो जगत का कर्ता है। तो उस एक के जानने से सारा सब कुछ जाना जाता है। वो कौन है? वो जगत का कर्ता है। ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि भाई इस संसार को देखो और संसार को देखने पर ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। तो सर्वकर्ता वो परमेश्वर सब जगत का बनाने वाला है। जगतः को खोला जंगमस्य जंगम और तस्थुसः को खोला स्थावरस्य स्थावर पति ही स्वामी, माने चर और अचर जगत का वो परमेश्वर स्वामी है, चर अचर सबका स्वामी। धियम जिन्वम यो बुद्धे तृप्ति करता, बहुत बड़ी बात कही, वो परमेश्वर ही तृप्ति का करता है। बुद्धि में बहुत कुछ विचार उठाते रहे, तृप्त होगी ही नहीं। और जब ईश्वर का चिंतन करने लगते हैं तो बुद्धि तृप्त होती चली जाती है, धीरे 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 धीरे। वो मंत्री जी कह रहे थे ना कि मन को कहीं एक विषय में लगाते हैं तो थोड़ी देर में घूम फिर करके फिर उद्दंडता करता है, लेकिन जब अनंत ईश्वर में लगा देते हैं तो चलते 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 जैसे समुद्र में चलता जाए कहीं तो निढाल होकर के गिरेगा ही। ऐसे ही ये कहा कि सबसे बड़ा जो बुद्धि की तृप्ति करने वाला है वो परमेश्वर ही है। बहुत सारी तृप्ति के साधन अपनाते हैं। वहां एक और बात कही, तृप्ति क्या लिखा, विद्या एका परमाह तृप्ति, वहां भी तृप्ति की बात की, विद्या की। और सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो जो मुक्ति दिला दे, और वो परमेश्वर ही ऐसी विद्या है जो तृप्ति कारक है, मुक्ति दिला सकती है। अवसे होमहे वयम तम अवसे रक्षणाय वयम होमहे आह्वयाम, करे हम उसको पुकारें। क्यों पुकारें? अवसे, रक्षा के लिए हम उस परमेश्वर को पुकारें। जब कोई चोट सामने कोई ऐसा घातक व्यक्ति आ जाता है, चोट मारने के लिए आता है और हम असहाय होते हैं, तो पुकारते हैं किसी को जो पास में होता है। स्वप्न में यहाँ बड़ी चिल्लाहट होती, कई बार ब्रह्मचारी आवाज आती। एक दिन तो इतनी आवाज आ रही थी तो कई सारे उठ गए और देर तक आवाज आई। तो क्यों है वो? क्या लिखा यहाँ? अवसे हो महे वयम, हम पुकार रहे थे रक्षा के लिए। अरे बचाओ बचाओ, शेर आया हुआ था। स्वप्न में शेर आ गया होगा और भागा जा नहीं रहा। किसी बंदर ने गला पकड़ रखा और छोड़ा पा नहीं रहे, और फिर अवसे हो महे, रक्षा के लिए पुकारते हैं। तो किसको पुकारना चाहिए? यही दिया, तम अवसे, उस परमेश्वर को ही, रक्षणाय वयम हो महे आह्वयामः, हम पुकारें, उसको बुलावें। परमेश्वर ही सबसे बड़ा रक्षक है, ये दिखाना चाह रहे हैं। पूषा अगला का है पुष्टि करता। परमेश्वर पुष्टि भी करता है, और पुष्टि कितनी कर देता है? बड़े बड़े मदमस्त जो लोग होते हैं उनके हिलाए नहीं हिलता, इतनी पुष्टि हो जाती है। शरीर की पुष्टि, मन की पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि, बुद्धि की पुष्टि, और सबसे बड़ी पुष्टि आत्मा की पुष्टि, इतना पुष्ट कर देता है परमेश्वर। ये भजनोपदेशक सुनाते हैं, अथवा ये उपदेशक लोग भी बोलते हैं। वो अकबर के दरबार में एक बात चली, और बात चली तो अकबर ने कहा कि हमारे जैसा तो है ही नहीं। कवि लोग बैठे थे और बोले छंद बना करके लाओ, करिए आस अकबर की, मतलब परमेश्वर की आस करने की जरूरत नहीं, अकबर की आस करो। और जब ये बातें आई तो कवि लोग बड़े बड़े छंद बना करके लाए और कहते करिए आस अकबर की। वो गंग कवि भी कहते हैं, उस समय था गंग कवि। अरे गंग कवि ने दोहा बना दिया, जिनको डर नहीं प्रभु का वो करिए आस अकबर की। अंतिम पंक्ति ये लिख दी,
माने कह रहे हैं जो परमेश्वर से नहीं डरता वो तो इस अकबर की आस कर ले, अन्यथा इसकी तो जरूरत है नहीं। अकबर ने सोचा हमारा अपमान किया, हमारी बेइज्जती की, गंग को दंड देंगे। बोले गंग तुझे भय नहीं लगता? बोले मुझे भय नहीं लगता। ईश्वर पे जिसका विश्वास नहीं है वो तो करिए आस अकबर की, वाक्य तो वही जोड़ दिया। कहने लगे इसको मरवाओ और हाथी से मरवाओ। मदमस्त हाथी छोड़ दिया और हाथी आ रहा था तो गंग हंस रहा था, कहते हैं। पुष्ट था गंग, कमजोर था ही नहीं, पुष्टि करता, पुष्ट कर देता है परमेश्वर। वो बोले गंग हंसता क्यों है? कहने लगा देवता लोग बैठे थे, देवताओं ने एक प्रसंग चलाया, एक छंद बनाया और उस छंद का किसी पे अर्थ ही नहीं हो रहा था। और कहने लगे भूलोक पर एक गंग कवि है, उस गंग को लेने गणेश पठायो। माने ये गणेश मुझे लेने आया कि उस छंद का अर्थ कर दे। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, माने हाथी आ रहा है मारने के लिए और वो कह रहा है कि वो देवताओं ने छंद बनाया, उनसे अर्थ नहीं हो रहा। और उन्होंने प्रसंग चलाया, नारद ने कहा कि वहां चले जाओ, गंग ही अर्थ कर सकता है। और ये देवताओं ने हाथी भेज दिया, गणेश भेज दिया, मुझे लेकर के जाएगा। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं। माने इतना पुष्ट है कि हाथी मारने के लिए आ रहा है, भय नहीं लग रहा। पुष्टि करता परमेश्वर सबसे ज्यादा। शरीर की भी पुष्टि होती है। ठीक है हम मरे मरे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ठीक से संध्या नहीं हो रही, ठीक से परमेश्वर की उपासना नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये वेद झूठा थोड़ा ही है, वेद तो सत्य है। हमारा शरीर पुष्ट होता, मरे मरे यूं कुछ भी आया सामने, भोजन आया, पता है कि ये नुकसान देगा, दर्द करेगा, लस्सी पीते ही ये अकड़ेंगे, लेकिन इतने पुष्ट हैं ही नहीं, जट लस्सी पी जाते हैं। तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य दे देता है कि गलत को स्वीकार करेगा नहीं और ठीक को स्वीकार हमेशा करेगा। यही पुष्टि है। नह स एव अस्माकं पुष्टिकारकः अस्ति, वही हमारी पुष्टि का करने वाला है। यथा वेद साम सद्वृद्धे, क्यों भाई? अब तो आदमी ही पुष्ट करेगा भाई। लाइट हो तो जलाइए, नहीं तो नहीं है। ठीक है, फिर शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति। सबको सादर।